28वां श्लोक सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरमृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे वैदिष्टमखाद्य दिविशदः करालं यत्श्वेलं कबलितवतः कलकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननी तत्त्वकमहिमा 2:8। आचार्य लहरी का 28वां श्लोक मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना का एक अत्यंत गोपनीय, गहरा और चमत्कारी श्लोक है। ये श्लोक मुख्य रूप से अमृतत्व, अमरता और काल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसमें बताया गया है कि कैसे साधारण देवता अमृत पीकर भी प्रलय के समय नष्ट हो जाते हैं, जबकि मां त्रिपुर सुंदरी का एक साधारण साधक भी काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। आपकी जिज्ञासा के आदर्श स्वरूप यहाँ इस श्लोक का शब्दार्थ सहित विस्तृत हिंदी अनुवाद और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक व साधना रहस्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत है। एक एक संस्कृत शब्दों का अर्थ। सुधाम अपि आस्वाद्य, समुद्र मंथन से निकले अमृत का स्वाद चखने के बाद भी। प्रतिभय जर मृत्यु हरिणी, जो भयानक बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करने वाली मानी जाती है। विपद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं, प्रलय का ग्रास बन जाते हैं। विश्व विधि शतमक आद्या, संसार के समस्त देवता जैसे ब्रह्मा, विधि, इंद्र, शतमक आदि। दिवशद, स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण। करालम यक्षवैदम, उस भयानक और भीषण कालकूट जहर को। कबलित्वतः, निगल जाने वाले, हड़प जाने वाले। कालकलना न शंभ, भगवान शिव शंभु पर काल मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होता। तत्मूलम, उसका मूल कारण। तव जननी, हे माता, आपकी। ताटंक महिमा, कानों की कुंडलों ताटंक की महिमा है। विस्तृत हिंदी अनुवाद। आदि शंकराचार्य मां भगवती की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे जगत जननी, स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मा, इंद्र और अन्य सभी देवता बुढ़ापे और मृत्यु के डर को दूर करने वाले, समुद्र मंथन के अमृत का पान करने के बाद भी महाप्रलय के समय नष्ट हो जाते हैं, उनका अंत सुनिश्चित है। परंतु दूसरी ओर भगवान शिव हैं, जिन्होंने महाप्रलय लाने वाले अत्यंत भयानक कालकूट विष को अपने गले में उतार लिया, फिर भी काल मृत्यु उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। हे माता, शिव जी के इस मृत्युंजय होने का एकमात्र मूल कारण आपके कानों में सुशोभित ताटंकों, कर्णफूल या कुंडलों की अलौकिक महिमा है। श्लोक का गहरा आध्यात्मिक व दार्शनिक विश्लेषण द्वारा आदि शंकराचार्य ने एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास का उपयोग किया है, जो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की सर्वोच्च सत्ता को सिद्ध करता है। अमृत बनाम विष का रहस्य। देवता अमृत पीकर भी प्रलय आने पर अपने पदों से च्युत नष्ट हो जाते हैं। उनकी अमरता केवल एक कल्प या युग तक सीमित है, लेकिन भगवान शिव ने वह विष पिया जो पूरे ब्रह्मांड को पल भर में भस्म कर सकता था, फिर भी वे अजर अमर हैं। सदा सुहागिन मां का ताटंक रहस्य। सनातन परंपरा में स्त्री के कानों के कुंडल, ताटंक और गले का मंगलसूत्र उसके सुहाग की लंबी आयु के प्रतीक माने जाते हैं। चूंकि मां ललिता त्रिपुर सुंदरी साक्षात आदिपराशक्ति हैं, इसलिए वे नित्य सुहागिनी हैं। उनके कानों के कुंडल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ऐसे चक्र हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकते। जब तक मां के कान में वे कुंडल हैं, तब तक उनके स्वामी भगवान शिव को काल मृत्यु छू भी नहीं सकता। शिव जी की अमरता का रहस्य उनकी अपनी शक्ति नहीं, बल्कि मां त्रिपुर सुंदरी का पातिव्रत्य और उनकी शक्ति है। शिव और शक्ति का अभेद्य संबंध। ये श्लोक स्थापित करता है कि शिव तब तक ही शिव कल्याणकारी और अजेय हैं, जब तक उनके साथ शक्ति जुड़ी हुई है। शक्ति की उपस्थिति के कारण ही विष भी शिव जी के लिए अमृत बन जाता है। साधना और मंत्र विज्ञान में इसका महत्व। श्री विद्या साधना और तंत्र शास्त्र में 28वें श्लोक को एक अत्यंत शक्तिशाली, मृत्युंजय और विष निवारक श्लोक माना गया है। प्रयोग और लाभ। मान्यता है कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस श्लोक का नियमित पाठ या अनुष्ठान करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।
ये श्लोक गंभीर बीमारियों, शारीरिक कष्टों और मानसिक अवसाद को दूर करने में अचूक माना गया है। सांकेतिक अर्थ: हमारे शरीर के भीतर जो विशुद्धि चक्र कंठ में स्थित है, वह विष और अमृत को संतुलित करता है। इस श्लोक का ध्यान करने से साधक के भीतर का नकारात्मक चिंतन विष समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा अमृत का प्रवाह होने लगता है।